बड़े आनंद के साथ कथा चल रही है, पर भैया दिल्ली में हमारा पूरा जूस निकल गया है। इतने थक जाते हैं भाई, दिन भर इतना यहाँ पे क्रम। आप कहेंगे कि महाराज जी आपके हाथ में, चाहो तो कहीं मत जाओ, तो फिर सुनने पड़ते हैं ताने। हमारे एक तो रिश्तेदार भी बहुत हैं यहाँ पर, फिर पूज्य पिताजी महाराज के शिष्य परिकर बहुत है जिनकी गोद में खेले हैं, फिर कई संत महापुरुष भी हैं, फिर कुछ ठाकुर जी के प्रचार प्रसार के लिए कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी करने पड़ते हैं। अब इतना जाम रहता है दिल्ली में कि कितना भी भाग दौड़। आप सत्य बताएं, आज सुबह से हमने प्रसाद भी नहीं पाया है। ऐसी स्थिति रहती है, पर फिर भी लोग हमको ही सुना देते हैं, हमसे नहीं मिलते, हमसे नहीं बैठते, अब बड़े आदमी हो गए हैं, यूं करते हैं त्यों करते हैं, हम मिलने के लिए आए हैं हमसे। अब मैं कहूं भाई ठीक है, सुना लीजिए आप, पर कोई बात नहीं, जब ठाकुर जी सुने हैं तो हम भी सुन लें तो कोई बुरी बात है। आप लोग भी इतने पहले ही आके यहाँ विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि कईयों को भाव रहता है हम आगे से कथा सुने। जहां से भी आप लोग आते हैं इतना श्रम करते हैं, 11 बजे 12 बजे से लोग आ जाते हैं 9 बजे से। जय हो भैया, तुम्हारा हमारा तप एक जैसा है। बताइए, 9 बजे से आकर के बैठ जाते हैं। सोच रहे हैं आप लोग, आवाज नहीं आ रही, अब हम क्या बताएं। बताओ, इनका पेमेंट कम कर देंगे और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। ने आवाज खोल दो भैया, सबको आ जाए। तो अब आ रही है आवाज? अच्छा, ये वाला स्पीकर ही बंद है। अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? दिखवाओ भैया क्या हो गया है। आप लोगन को आ रही है? ठीक है, बस ये सेक्शन बचा है, कुछ हो सकता है। हाँ, अभी तार लगवा रहे, रुक जाओ। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो भैया दिल्ली में बहुत श्रम हो गया है भी तो राजधानी, तो यहाँ दिन भर से हमारी परेड रहती है। अब सुबह के हम निकले हैं 9 बजे के, आते ही सीधे बस यहाँ पीछे होटल है इसका, तो हमने बस कमरा कपड़े बदलने के लिए रखा है। यहाँ आते हैं, कपड़े बदल के सीधे आपके पास आते हैं। यहाँ शाम संध्या में कथा पूरी करेंगे, सीधे फिर आज फिर से नरसिम्हा देखने जा रहे हैं हम, सीधे यहीं से जाएंगे। भैया पिक्चर हो तो एक आध बार देखी जाए, पर वो तो ठाकुर जी हैं, इसलिए हम बार बार चाव आता है कि देखने चलें। फिर क्रम तो ऐसा है, बाकी ठाकुर जी की इच्छा। ऐसा पिछले कुछ सालों से 7 अगस्त को हम वृंदावन में ही हो रहे हैं, तो प्रथम दर्शन श्री राधा रमण जी का कर लेते हैं। तो इस बार भी आ गई आवाज? वाह, अभी तो तार लगो भी नहीं, फिर भी आ गई। चलो, तो हर बार ऐसा प्रयास रहता है कि 7 अगस्त को वृंदावनी हो रहे हैं, किसी ना किसी कारण से ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव होता है, तो मन में भाव होता है कि राधा रमण जी का प्रथम दर्शन करें, फिर यमुना जी का दर्शन करें, फिर तटीय स्थान जाते हैं, वहां कुंज निकुंजों का दर्शन करते हैं और श्री महाराज जी का भोर का पद सुनते हैं। पूज्य हमारे तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, उनका भी बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुआ है। महाराज जी इतना स्नेह देते हैं, हर कथा में पहले दिन ही कथा होते ही प्रसाद आता है तटीय स्थान से, पूरी दुनिया में कहीं भी कथा हो। अब आप सोचिए, ऐसा महाराज जी स्नेह देते हैं। अभी यहां पूरी होगी, 12 तारीख से सीकर में कथा होगी, सीकर में पहले दिन ही प्रसाद आएगा, तटीय स्थान से ही प्रसाद आता है पहले दिन। इतना महाराज जी स्नेह देते हैं। तो राधा रमण जी दर्शन करते हैं, फिर जमुना जी का पूजन करते हैं, जमुना जी का अभिषेक करते हैं, उसके बाद फिर तटीय स्थान जाके कुंजों का दर्शन करके पूज्य महाराज जी का भोर का पद सुनते हैं, मोहिनी बिहारी जी को प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद मलुक पीठ महाराज जी अगर विराजमान होते हैं तो उनके पास जाते हैं, मलुक बिहारिणी जी का दर्शन करते हैं, मलुक पीठ वाले महाराज जी से। ये सुबह सुबह हो जाता है क्रम, 4 बजे शुरू।
और फिर सब जगह प्रणाम करते हुए फिर गोपेश्वर महादेव जाते हैं, उनको प्रणाम करके 7:30 बजे तक घर आते हैं। फिर लाल जी का पंचामृत अभिषेक करते हैं। हर 7 अगस्त का यही नियम। पर अब हम यहां इतने थक गए हैं, अब हमारी माता जी तो कह रही हैं कि आप मत आओ, रात में वहीं रुको, कल अपना क्रम करके फिर आना। लेकिन अब देखिए, रात में पिक्चर पूरी होगी, फिर भागेंगे वृंदावन और श्री वृंदावन जाकर के 1 आध घंटा आराम करेंगे। अगर ये भी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि कल सुबह कथा है, कल कथा भी 10 बजे से है ना। तो जाएंगे दर्शन करके, फिर दौड़ के आके यहाँ कथा शुरू करना है। तो इंसान ही हम, शरीर ही है, इसको कितना ज्यादा श्रम करवाएं। हमें ये लगता है कि अभी हमारी अवस्था है, अभी कर लेते हैं श्रम, फिर बुढ़ापे में तो वैसे ही नहीं करना है। अभी लगता है कि जितना हो सके अभी कर लें शरीर से परिश्रम। तो क्रम तो ऐसा ही है, बाकी शाम तक देखेंगे कि अंजर पंजर हमारे ठीक रहे तो जाएंगे वृंदावन। लगेगी कि भैया कांप रहे हैं हाथ पांव, थक गए हैं, तो फिर आप लोगों की दिल्ली में ही, वैसे तो एक और स्थान है यहाँ चांदनी चौक में, श्री लाडली जी का मंदिर है, लेकिन श्री वंशी अली जी का चरित्र